अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। ये तो जानते हैं, कई दफ़ा सुना होगा आपने कि हम इंसान, हमारे हिस्से जो हैं 5 हिस्से, उनकी मदद से काम करते हैं। छठी हिस्से का भी नाम लिया जाता है, लेकिन मेडिकली दे काउंट 5 सेंसेस ओनली, कि वो हमारी जैसे देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट एंड स्मेल, ये सारी चीज़ें जब आप ये जानते हैं ना, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट। लेकिन ये आप शायद ना जानते हो कि ये काम कैसे करती हैं, ये काम हमारे दिमाग तक ये कैसे मुंतकिल करती हैं। जो कुछ देखती हैं, सुनती हैं, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग तक कैसे मुंतकिल होती हैं, और ये बुढ़ापे में वीक कैसे होना शुरू हो जाती हैं। लेट्स से बुढ़ापे में अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि वो ऊंचा सुनते हैं, वो कहते हैं सतरा बतरा गया है, इसकी सेंसेस काम ही नहीं करती, इसको तो कुछ समझ ही नहीं आती, इसके तो पल्ले को बात पड़ती नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप ये जान लें कि ये 5 हिस्से काम कैसे करती हैं, तो आई एम श्योर कि आप उनको लुक आफ्टर भी करेंगे, आप उनकी देखभाल भी इस अंदाज से करेंगे कि बुढ़ापे में आपको इस हजीमत का सामना ना करना पड़े कि जैसे मैंने कहा कि ये सुनता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है, देख भी नहीं सकता, सतरा बतरा गया है, गुमसुम रहता है, इसकी समझ में ही कुछ नहीं आता। तो इस तरह 5 सेंसेस कैसे काम करती हैं, जैसे ही हम ये देखते सुनते हैं, ये टच, स्मेल एक्सेट्रा, लेट से मैंने ऐसे किया तो ये यहाँ से, लेट से मैंने बाजू पे ऐसे थपकी दी, यहाँ कोई झटका मारा या किसी ने कुछ तो इसको नुकसान किया, तो ये यहाँ से होती हुई, हमारी वेन से होती हुई, हमारे न्यूरॉन्स जो बॉडी में 1 बिलियन के करीब है, इंक्लूडिंग आवर माइंड, बिलियन के करीब है न्यूरॉन्स, उनसे मुंतकिल होगी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फंक्शन कर रहे हैं। हमारी जितनी ये 5 हिस्से हैं, ये हमारी रिफ्लेक्सेस जो हैं, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते फंक्शन करती हैं। लेट्स से एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ मुंतकिल होती हैं। सिमिलरली ये वहाँ से फिर हमारे दिमाग में शिफ्ट होती हैं, ब्रेन स्टेम में जाती हैं, कॉर्टेक्स में जाती हैं, थैलेमस में जाती हैं, और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो इस पे काउंटर रिएक्शन देते हैं कि आपने ऐसे करना है, ऐसे कदम उठाना है, ऐसे धचका लगा है, ऐसे फैसला कर लो, ऐसे लम्हाती तौर पे हमारी ये न्यूरॉन्स जो हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे दिमाग में लम्हाती तौर पे पूरी बॉडी में हमारे शिफ्ट कर देते हैं। कैसे ये फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने देखा, मैंने टच की मिसाल दी, ये झटका लगने की मिसाल दी, इसी तरह आप जब देखते हैं तो हमारा रिफ्लेक्स जो है, ये वर्टेब्रा जो पहले 2 वर्टेब्रा हैं दिमाग से निकलते हैं, उसके साथ ही जो मिलते हैं C1 C2 कहलाते हैं, इनके रास्ते, इनके जरिए, इनके अक्स जो है वो दिमाग में मुंतकिल हो जाता है लेंसेज के जरिए। इसी तरह जो आप स्मेल करते हैं, लेट से नाक से स्मेल करते हैं तो वो महसूस हो जाता है। इसी तरह जो आप जुबान से टेस्ट करते हैं, ये सारी हिस्से उन्हीं के रास्ते, जुबान से कहाँ गया, ये हमारे 5वें मोहरे में, जहाँ से ये गले और ये जुबान के ऑर्गन्स और जो ग्लैंड्स हैं, गले के वो ग्लैंड्स कंट्रोल होते हैं, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, तो ये वहाँ से दिमाग में चला गया। इसी तरह हम चल रहे हैं, हमें कोई लेट से कि ईंट आगे टकराई, या पाँव पे कोई चीज़ टकराई, या हमारे घुटनों पे कोई चीज़ टकराई, या हम खेल रहे हैं लम्हाती तौर पे, हमने फुटबॉल कोई की जोर से, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्सेस ने काम किया, ये हमारे L4-5 के रास्ते, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स हैं उनके रास्ते हमारे दिमाग में शिफ्ट होगी, और अल्टीमेटली ये हम उन पे काबू, दिमाग ने जो रिएक्शन अपना देना था, जो एक्टिविटी करनी थी, जो उसमें फास्टर रिएक्शन और तेज रिएक्शन, लेट से फुटबॉल खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, कोई काम करते हुए, कोई फैसला करते हुए, किसी तरह की भी आप बहस करते हुए, डिबेट करते हुए, जिस तरह की भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, इन सब को दिमाग भी लम्हाती तौर पे न्यूरॉन्स के रास्ते, रिफ्लेक्सेस के रास्ते आपके हिस्सों में मुंतकिल करता है, और आपकी बॉडी भी जो देखती सुनती है, टच, स्मेल एक्सेट्रा, साइट सुनना मदद से ये हमारे शिफ्ट हो जाती है दिमाग से। कानों से जो सुना, इनसे C1 C2 में चली गई। इसी तरह घुटनों में रिफ्लेक्सेस जो हैं वो L3 से आती हैं, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, तो उनसे भी दिमाग में शिफ्ट होगी। तो ये 5 हिस्से जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं कमजोर क्यों होने लगती हैं, क्यों बुढ़ापे में जाके हमें उलझन का सामना करना पड़ता है, क्यों हम दिमाग जुलझुलाते हैं, जरा ऊंची बोल, मैंने तो समझ नहीं आ रही, क्यों ऊंची बोले, क्यों ये इतनी वीक हो गई हैं, क्यों आपकी
ये जो आहिस्ता आहिस्ता है बॉडी, ये 50 साल बाद एथेरोस्क्लेरोसिस का शिकार होना शुरू हो जाती है। आपकी नर्व्स सिकुड़ने के अमल से दो चार हो जाती हैं, स्क्वीज करने के अमल से, अकड़ने के अमल से, फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी इलास्टिसिटी सब जाती रहती है। सिमिलरली हमारा नर्वस सिस्टम, ये जिसके रास्ते जिसकी सब बातचीत अभी तक हम कर रहे हैं, ये 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहां से तमाम तरह रिफ्लेक्सेस कंट्रोल हो रही हैं, एंड द नर्व्स, स्पाइनल नर्व जिनके रास्ते ब्लड आपका सर्कुलेट करता है, जिनके रास्ते तमाम तरह एक्टिविटी टेक प्लेस करती है हमारी बॉडी की। इनमें सब में जब हम एजिंग प्रोसेस में जाते हैं तो वीकनेस आने लगती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये वर्टेब्रास जो स्पाइनल कॉर्ड के वर्टेब्रास हैं, एंड ऑल द बोन्स फॉर दैट मैटर आर कंपोज्ड ऑफ 7 थिंग्स: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। जब ये बॉडी में इनकी कुछ वजूहात की बिना पे अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, कुछ इसे रिएक्शन से अब्जॉर्ब होती हैं। लेट्स से व्हाटएवर अमाउंट ऑफ कैल्शियम यू टेक, it is dependent on vitamin D to get absorbed in the body, to get absorbed in the bones. Similarly, few other minerals, वो dependent है रिएक्शन पे कि वो रिएक्शन करे और फिर absorb हो, और जब absorb नहीं हो पाएंगे तो इनमें वीकनेस आने लगती है, स्पाइनल डिजेनरेशन आने लगती है, और जब स्पाइनल डिजेनरेशन आने लगती है तो वर्टिब्रस कमजोर होने की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस होने वजह से, नर्व्स के अकड़ाव की वजह से इनमें फ्लक्चुएशन आने लगती है, इनमें सबलक्सेशन आने लगती है, इनमें मिसअलाइनमेंट आने लगती है। आपकी गाड़ी जो आप कार चलाते हैं, माशाल्लाह, या मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसमें अगर मिसअलाइनमेंट हो जाए, उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाए, तो क्या आप उसको आराम से चला सकते हैं? क्या उसकी रनिंग स्मूथ होगी? नहीं होगी ना, आपको उसकी अलाइनमेंट करानी पड़ेगी। तो सिमिलरली जब इसकी हमारी बॉडी के अलाइनमेंट में फर्क पड़ जाता है और हमारा स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाता है। स्ट्रक्चर कैसे कंपोज्ड है? हमारा दिमाग भी हड्डियों पे खड़ा है और हमारी टांगें भी हड्डियों पे मुश्तमिल है। तो इनमें जब अलाइनमेंट में फर्क पड़ जाता है, और ये फर्क पड़ता है आमतौर पे स्पाइनल कॉर्ड से, जहां पे हर 2 वर्टेब्रस के दरमियान में डिस्क है, डिस्क जो लचक पैदा करती है, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है दाएं बाएं देखने या झुकने की, या जो का भी काम काज हम जिस तरह जिस एंगल पे भी करना चाहें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। हर 2 वर्टेब्रस के दरमियान में डिस्क है, और ये जो 24 मूवेबल वर्टेब्रस है, इनके दरमियान में डिस्कें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन C1 से लेके और L5 तक तमाम डिस्कें हैं लोअर पोर्शन में, लंबर में, और इसके बाद फिक्स वर्टेब्रास आते हैं, सैक्रल और कॉक्सिक का एरिया आता है। तो ये सब जो हैं, ये जब एज बढ़ती है, जब फ्लक्चुएशन आने लगती है, जब वीकनेस आने लगती है, जब इंसान वीक होने लगता है, बॉडी एब्जॉर्प्शन कम कर देती है, तो उससे हमारी सेंसेस जो हैं वो आउट होने लगती हैं, अलाइनमेंट उनकी सफ़र करती है, और वो आप उस तरह उनके जब अफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी में मुंतकिल होते हैं, तो आपकी सुनाई भी, क्योंकि इन्होंने भी न्यूरॉन्स के रास्ते काम करना है, कानों ने, आंखों ने भी C1 C2 से फंक्शन करना है, टांगों ने भी आपके L4 5 से काम करना है, बाजुओं ने भी स्ट्रेंथ अगर इसमें आनी है तो ब्लड के रास्ते आनी है, जो दिमाग के अहकामात हैं वो इनमें मुंतकिल होंगे तो आनी है स्ट्रेंथ। आपकी डिटर्मिनेशन जितनी भी हो, लेकिन unless you have the required strength, it won't function। तो इसमें मैंने कहा प्रॉब्लम आने लगता है। फिर अल्टीमेटली जब ये नर्व्स खिंचाव पैदा करती हैं तो डिस्क बल्ज में आने लगती है। लेट्स से अगर C1 C2 में आ गई तो उससे आपके दिमाग के, चेहरे के अज़ा, लेट्स से आंखें, कान, और ये सारा कुछ मुतासर होने लगेगा। अगर C6 में आ गई सबलक्सेशन तो उससे बाजू आपके, गर्दन आपकी, और ये ऑर्गन्स और आपके ग्लैंड्स जो हैं गले के, वो मुतासर होने लगे। अगर C6 के साथ C5 हुआ तो आपके गले के ग्लैंड्स मुतासर होंगे, लेट्स से बोलना आपका मुतासर होगा, आपका गला खराब रहने लगेगा, प्रॉब्लम आने लगेगा। और अगर C7 उसमें इन्वॉल्व हो गया तो आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो अफेक्ट होने लगेंगे। सिमिलरली अगर आपके T1 T2 से थोरेसिक का एरिया, पहले ही 2 वर्टेब्रास, उसमें मिसअलाइनमेंट आ गई तो आपके लंग्स ही प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकेंगे, उनमें प्रॉब्लम आने लगेगा, वो आपको अक्सर बलगम रहने लगेगी, अक्सर आपको सांस का मर्ज रहने लगेगा, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट। सिमिलरली अगर L3 में फ्लक्चुएशन आई, सबलक्सेशन आई, तो वहां से आपके घुटने और जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं आपके, उनमें प्रॉब्लम आने लगेगा, एज यू कैन रीड ऑन द चार्ट। और सिमिलरली अगर L4 5 में फ्लक्चुएशन आई तो उससे हमारी पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाएगी, चलना फिरना, दुश्वार, उठना बैठना,
कमर दर्द, लकी पीड़ा, हड्डी पीड़ा, लोकी कहन चुक चुक, असली गल मियां ममदा विचों गई है मुक। तो जब L4-5 में आएगी तो आपको उठक बैठक में भी दिक्कत होने लगेगी। उठते बैठते भी हाय, बैठते हुए भी हाय, और चलते हुए तो हाय निकलनी है, क्योंकि वो टांगे तो काम ही नहीं कर रही हैं, वो तो उनमें रिफ्लेक्सेस दबी हुई हैं, कंप्रेशन आई हुई है L5S1 में। और ये सारा प्रॉब्लम जो है, अगर आप रेगुलरली जैसे गाड़ी की मेंटेनेंस कराते रहते हैं, ट्यूनिंग कराते रहते हैं, अलाइनमेंट कराते रहते हैं, अगर आप बॉडी की भी कायरोप्रैक्टर से अलाइनमेंट कराते रहे, जो कि हम बाहर के ममालिक में हर महीने की जाती है, तमाम लोग जाते हैं अपनी भी अलाइनमेंट कराने, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो सारा दिन चलती है ना, हमारी सारा दिन बॉडी काम करती है, चाहे कामकाज में करे, भाग दौड़ में करे, या एथलीट की भागने में करे। फ्लक्चुएशन आती है, वीकनेस इसमें आती है, इसमें फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगते हैं। तो ये सब काम हम कायरोप्रैक्टर जो हैं बगैर अद्वियात के यूज के और बगैर सर्जरी के करते हैं, और हम इनकी अलाइनमेंट करते हैं, हम इनकी देखभाल करते हैं, हम इनकी मेंटेनेंस करते हैं। और अगर इसमें फ्लक्चुएशन, सबलक्सेशन या डिस्क बल्ज आ जाए या डिस्क हर्निएशन आ जाए, तो उसका इलाज बगैर दवाई और बगैर सर्जरी के करते हैं। नाउ जस्ट स्टे विद मी, आई विल जस्ट शो यू कि हाउ वी कायरोप्रैक्टर ट्रीट ऑल द body fluctuations without medicine and without surgery. Now stay with me, please. मोहतरम नाजरीन, आपने देखा कि हम स्पाइनल कॉर्ड का बगैर सर्जरी और बगैर मेडिसिन के इलाज करते हैं। अब जावेद मिर्ज़ा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को सेहतमंद रखे, इस दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़।